नमस्कार दोस्तों। तो यस, दिस इज़ अबाउट शोपेनहावर, फ्रॉइड और बाकी फिलोसोफर्स के थीरीज अबाउट वुमन। तो शोपेनहावर है, इसमें तो काफ़ी बुढ़ा हो गया था। इस ऑलमोस्ट 100 साल नहीं, कितना साल जिया ये। तो औरतों के बारे में इसने काफ़ी कुछ बोला है और बहुत सारे मॉडर्न फिलोसोफर्स जो हैं वो शोपेनहावर को ही फॉलो करते हैं। जो मैं नहीं मानता, उसने पेसिमिज्म करके जो है ना, मतलब जो आदमी पेसिमिस्टिक होता है कि लाइफ में कुछ नहीं होगा, या बेसिकली सब व्यर्थ है, वैसा टाइप का जो एथिस्टिक मेटाफिजिकल टाइप ऑफ जो सिस्टम है वो है। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, औरत के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शोपेनहावर ने बोला, जो और बहुत सारे मॉडर्न फिलोसफर्स भी मानते हैं बात, कि औरत जो होती है, ओके, जो जनरली उनका नेचर ही डिसेप्शन का होता है। अभी मर्द जो है, मर्द कैसे औरत को चूज़ करता है? गुड लुक्स, या खाना अच्छा बनाती है, वो सुंदर है, सुशील है, ये है वो है, क्योंकि बायोलॉजिकल है, इट इज़ बायोलॉजिकल। द प्रॉब्लम इज़ बायोलॉजिकल। सो मर्द जो है वो मतलब वो सब देखता है, ब्यूटी जनरली देखता है। अब ब्यूटी नहीं मिली तो अरेंज मैरिज कर लेता है, लेकिन वुमन ऐसे नहीं है। तो आपने सुना होगा, वाई वुमन लाइक बैड बॉयज, वाई वुमन लव अगली गाइज फॉर एग्जाम्पल, और बैड बॉयज। तो जिसमें ये बताया गया ना कि नाइस गाई जो है वो लास्ट आता है, क्योंकि हम सोचते हैं, मर्द जैसे सोचते हैं कि अगर हम अच्छे से प्यार करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे, हाँ, सारे नीड्स फुलफिल करेंगे। सो मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो मतलब जो सेटल हो गए, उनकी नहीं। उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो मतलब ये जो चेजिंग रनिंग वाला जो फेज में है ऑलवेज, उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको इट इज ट्रू डैट कि सबको पता है, इज इट ट्रू, ऐसे नहीं है कि मैं अभी सडनली जाग गया और मैं बता रहा हूँ। तो स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा कि जो बैड बॉयज़ होते हैं, राउडी टाइप के होते हैं, हाँ, कबीर सिंह टाइप के, आपको पता है ना, कबीर सिंह, मिसोजिनिस्ट, एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म, मिसोजिनिस्ट, बट उसका नाम क्या, केरा अडवाणी, शीला, उसका कबीर सिंह। अब स्कूल कॉलेज में भी देखोगे कि जो बैड बॉयज होते हैं वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो दैट कुड बी वन रीजन वाई शोपेनहावर का थीरी जो है कि हाँ, वैसे औरत ऐसे मर्दों को ज़्यादा पसंद करती है, बैड बॉय टाइप्स या ये। लेकिन बाद में हाँ, वो पैसा ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि वुमन का नेचर है कि उनको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए लाइफ में, सो डैट यहाँ 40-50 साल का वो इन्वेस्टमेंट है। तो शोपेनहावर का थ्योरी है कि वो कभी प्यार नहीं करते, मतलब प्यार बहुत कम। इट इज़ नॉट प्यार व्यार और एनीथिंग लाइक दैट। 90% ऑफ द वुमेन दे ओनली सी कि हाँ, अच्छा है, देख सकता है, 40-50 साल निभा सकता है, इट इज़ लाइक दैट। एंड वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा का वो कौन सा मूवी था जहाँ वो गोल्ड डिगर रहती है, अमरीश पुरी की शादी हो जाती है, मूवी कौन सा था, ऐतराज। ऐतराज में शी लव्स दिस गाई, बट वो उस टाइम पे अक्षय कुमार मतलब पावरफुल था, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, तुम हाउस वाइफ बन जाओ या मेरे से शादी करो, मेरे से ये करो। फिर ये क्या करती है प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद वो मॉडलिंग में फेमस हो जाती है, फिर वो अमरीश पुरी से शादी कर लेती है, लेकिन फिर इसके ऊपर अटैक करती है, फिर इसको कोर्ट को घसीटती है, अक्षय कुमार को। फिर लास्ट में प्रूव हो जाता है कि यही चीटर थे, मेल सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली।
और करीना कपूर फाइट्स फॉर अक्षय कुमार, वो कोर्ट केस करती है। सो यस, सो मैं शोपेनहावर के सारे थीरीज तो नहीं मानता, लेकिन एक दो थीरीज उसने जो बोला है, मैं फिर से शोपेनहावर के पास जाता हूँ। सॉरी, ये तो मेरा क्रिकेट चल रहा है। शोपेनहावर, वुमन, तो फीमेल उसके हिसाब से वो क्या बोलता है कि शोपेनहावर क्या बोलता है कि वुमन जो है वो बच्चे ही रहते हैं, इवन बड़े होने के बाद भी वो बच्चे ही रहते हैं। मतलब वो सिल्ली चीज़ों को, सिल्ली थिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। तो ये ऑफकोर्स 200 साल पहले था, तो ये थोड़ा मिसोजिनिस्टिक टाइप का हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सारी बातें नहीं मानता, लेकिन उनको कुछ बातें जैसे बोलता है ना कि सेंस ऑफ जस्टिस नहीं होता, रैशनैलिटी, एंड दे लिव इन द मोमेंट। एक अच्छा चीज़ वही है कि प्रेजेंट में रहते हैं, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में या आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं, बट ओनली इमीडिएट चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो वाई दे लव दिस चेजिंग, रनिंग, एंड एक आइडियल हस्बैंड, एक आइडियल लवर जो कि एक्सिस्ट नहीं करता, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। कुछ वुमन क्या करती हैं कि वहाँ मतलब अगर सेफ्टी सिक्योरिटी पैसा मिल गया तो वो शादी कर ले, लेकिन कुछ वुमन क्या करती हैं कि वो आइडियल पर्सन के लिए वेट करते रहते हैं, और उस दौरान दे विल बी सडनली लीविंग मैन। हाँ, तो वुमेन आर सूटेड फॉर नर्स गवर्नेंस precisely by the fact they themselves are childish, silly, and short-sighted. Okay, a big children, basically वो big children होते हैं, sort of intermediate stage between a child and a man. तो काफ़ी कुछ बोला उसने बेसिकली, तो जो मैं नहीं मानता। सो जो भी मेरे वुमन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड मुझे पता है बहुत सारे वुमन जो हैं बहुत लॉयल रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपने लवर के साथ, सबके साथ बहुत लॉयल रहते हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट, ये बस मैं फिलॉसफी दिखा रहा हूँ कि कुछ वुमन को, क्योंकि वो तो जनरली पूरे वुमन के लिए ऐसे बोल दिया है, लेकिन कुछ वुमन के लिए उसने क्या बोला मैं बस दिखा रहा हूँ। ओके, कि उनको ये खेल जो है ना, खेल खेल वो अच्छा लगता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई थिंक उसका नाम क्या है, गौरव शर्मा, कि कोई फेमस यूट्यूबर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है बेसिकली कि हाउ वुमन टेंड टू रिट्रीट, चीट, भाग जाना, कमिट नहीं करना, एंड ऑल दैट। एंड वो कभी भी डंप कर सकती हैं, कभी भी। मतलब आप सोचते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छे से प्यार कर रहा हूँ, मैं अच्छे से रह सकता हूँ, अच्छे से मैं कर सकता हूँ, एंड देन आउट ऑफ द ब्लू फॉर नो रीज़न दैट वुमन विल डंप यू, एंड यू विल थिंक अरे मैंने क्या गलती करी। तो ये इसी का नहीं, इवन फ्रॉइड का भी है जो मैं बता रहा हूँ, फ्रॉइड ऑन वुमन। तो फ्रॉइड मतलब 20वीं सेंचुरी का सबसे वुमन साइकोलॉजी के बारे में है। तो आई थिंक ही इज टॉकिंग मोर अबाउट द बॉडी एंड ऑल दैट, ये इस आर्टिकल में। तो कहीं ना कहीं वो फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में, फीमेल्स इसके बारे में बताया है, जहाँ वो कहीं ना कहीं दे ऑल्सो फील कि समवेयर दे आर चीटेड बाय गॉड या नेचर, क्या पता, मतलब दैट कुड बी वन ऑफ द। बट हाँ, फ्रॉइड के थीरीज से ज़्यादा क्या बोलते हैं, कार्ल यूंग के थीरीज और ज़्यादा डेवलप हुए हैं। Animus, male archetype within female psyche, which he believed woman's thinking. He saw animus as a complex aspect. इसलिए बोलते हैं ना कि वुमन का दिमाग किसी को समझ में नहीं आता, किसी को भी, इवन भगवान को भी। एवरी, हर वुमन का एक एनिमस होता है उनके अंदर,
जो उनके अंदर का मैस्कुलिन, उनके अंदर का मैस्कुलिन एस्पेक्ट, रैशनल थॉट, लेकिन वो क्या बोलता है कि फुली इंटीग्रेटेड नहीं होता है। जब एनिमस को दबाया जाता है, अनकॉन्शियस रहता है, उनका अंदर का मेल, वो बता रहा है, वो फुल्ली साइकोलॉजिकली डेवलप नहीं होती है। सो जंग वही बोल रहा है कि दोनों हैं, मतलब वुमन के अंदर भी वो है, जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरे अंदर भी फीमेल पार्ट है जो क्या बोलते हैं हम, इरेशनल है या सॉफ्ट है, फेमिनाइन है। तो फीमेल के अंदर भी ऐसे मेल होता है, एंड थैंक्स टू जंग वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट आया कि हाँ, मेल भी है, फीमेल भी है। द प्योर एटर्ना, द प्योर नहीं, प्योर एटर्ना, a woman who resists growing up, clinging to youth, avoiding responsibility, resisting the psychological challenges of adulthood. इससे क्या होता है, रोमांटिक आइडियलिज्म, अवॉइडेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फियर ऑफ एजिंग। सो वो क्या बोलता है, जब ये ठीक से डेवलप नहीं होता है तो एक साइकोलॉजी कंडीशन बन जाता है जहाँ वुमन जो है वो बड़ा होना नहीं चाहती। यूथ मतलब हर समय मुझे सुंदर ही दिखना है, मैं 60 साल की हो जाऊंगी तभी मुझे यंग ही दिखना है। अब बहुत सारे हीरोइंस में वो देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अवॉइड करना है, हाँ, किसी को कोई मदद नहीं करनी, बस अपने ही लाइफ में जीना है, राइट। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ अडल्टहुड, और इससे क्या होता है कि रोमांटिक आइडियलिज्म बन जाता है, अवॉइडेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हाँ, देर इज अदर साइड, वाइज वुमन जो रहती है, जो अच्छे से उसका एनिमल्स डेवलप होता है, जिसके अंदर दया होता है, काइंडनेस, मैजिक, मिस्ट्री, कनेक्शन विथ नेचर। तो ये ऐसे भी वुमन होते हैं जो फुल्ली अपना एनिमल्स को इंटीग्रेट कर पाती हैं, जो अपना अंदर का फीमेल मेल पार्ट दोनों को इंटीग्रेट कर पाती हैं। उनके अंदर दया, काइंडनेस, ये सब रहते हैं। सो दैट इज व्हाट। लेकिन हाँ, जंग का मैंने ये भी पढ़ा है कि वुमन का जो ये होता है ना, जो फीमेल पार्ट होता है, उनका कोर, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, केओटिक है। तो मेल पार्ट अगर ठीक से इंटीग्रेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये फीमेल पार्ट जो है वो इतना केओटिक होता है कि समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली चाहते क्या है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, मुझे तो यही लगता है कि वो जानबूझ के ही मैनिपुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतने केओटिक, इतने कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के ही मैनिपुलेट करते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं सब, एंड यू कैन मेक योर ओन कंक्लूशंस। ओके दोस्तों, धन्यवाद।